यस यस मैं उर्वशी उपाध्याय और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड बहुत खुश हूँ कि आफ्टर कोविड ये जो पूरा सिनारियो है इसके बाद बहुत ही सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये ऑफिशियल हम क्राउन लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं एंड आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन हमारे साथ हमारे सारे कॉन्टेस्टेंट हैं जो भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये मिस एंड मिसेस ब्लीसफुल इंडिया 2021 जो हमारा बहुत ही जल्दी इवेंट होने वाला है उसका कह सकते हैं श्री गणेश आज हो गया है। And yes, we are very happy to launching this crowns. You can see so beautiful crowns और ये इतने सुंदर सुंदर क्राउन सुंदर सुंदर चेहरे पे विराजमान होने वाले हैं। हाँ, मैं आते ही सबको मिली, अभी हाय हेलो मेरे फ़ोन पे ही किया, तो मैं सबको एक ही टिप देना चाहूँगी या टिप्स देना चाहूँगी कि लव योर सेल्फ, जो आप हैं वो लोगों के सामने खुल के आओ। प्रिटेंड करने में चीज़ें बिगड़ जाती है। तो कभी भी मैं भी बिकॉज आई एम फ्रॉम थिएटर, तो मैं मेरे जब थिएटर वर्कशॉप्स या बाकी जगहों पे जहाँ पे भी मुझे बोलना है मैं हर एक बात बोलती हूँ कि कभी भी आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आप क्या हो, आप अंदर से क्या हो वो खुद को जान लो, देन रास्ते खुल जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलूँगी कि स्टेज फियर जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब आप स्टेज पे हैं, आप हाइट पे हैं, तो समझ लो कि बाकी जो सब बैठे हैं उनसे कुछ आप अलग करने जा रहे हैं। तो अपने में ये कॉन्फिडेंस तो आपको सबसे पहले लाना है। तो बस बी कॉन्फिडेंट, डू योर बेस्ट एंड खुद को सामने लाओ, जो है वो आओ। मिसेस को मैं बोलूँगी कि दे आर ऑलरेडी सुपर पावर, तभी तो मिसेस हैं। क्योंकि मिसेस जो होती है वो अपने पति को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है। मुझे आप देख लीजिए, मैं शूट में इतनी बिजी रहती हूँ, मेरा खुद का फैमिली है। एंड जब मैं थिएटर करती हूँ कभी कभी ऐसा होता है एक साथ 2-2 शो होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं, फिर भी कभी हम रास्ते में होते, गाड़ी में होते, तो हम चेक कर लेते हैं मेल्स कि भाई बच्चों का क्या चल रहा है क्या नहीं, ये वो। तो मिसेस होने के बाद ऑलरेडी आप में बहुत सारी जो दुर्गा के हाथ होते हैं ना, वैसी वाली आपकी सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि मिसेस के लिए मुझे कुछ नहीं कहना है, वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। बस अपने फैमिली के, घर के सब जो एक टैग होते हैं कि अरे मैं अभी किसी की बहू हूँ या ये हूँ या वो हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी। पहले बहुत शौक़ था, क्योंकि हम मिसेस बन जाते उसके बाद कुछ कुछ शौक़ को हम अपने मायके में छोड़ के आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिस एंड मिसेस ब्लीसफुल इंडिया के द्वारा जो आयोजित कर रहे हैं इतना अच्छा, तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो बस अभी ये मिसेस सारी को जो ड्रीम्स छोड़ के आए हैं ना, उनको फिर से ज़िंदा करना है और बस वही कॉन्फिडेंस के साथ, वही अपने खुद के एक पर्सनालिटी, अपनी खुद की जो ऑरा है उनको लेकर आ जाओ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बेस्ट, दी बेस्ट। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर देम एंड इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूज़ करो। और अच्छा है कोरोना के बाद इतना अच्छा, शी इज़ वेरी ब्रेवो कि ये इतना अच्छा कर रही है, तो बस कूद पड़ो। जी मैं आप पे रहेंगे किस बारे में? जिस साथ क्राउन लॉन्च हुई है, हाँ। केक कटिंग की सेरेमनी, उसी में हम यहाँ पे आए हैं, कंटेस्टेंट भी साथ में जो ऑनलाइन बात भी कर रहा है। बहुत एक्साइटेड थी क्राउन लॉन्चिंग को लेके, बहुत दिनों की मेहनत थी। जब बच्चे हमारे जुड़ गए, सारे जितने भी कंटेस्टेंट चाहे मेरे से छोटे हों बड़े हों, मेरे लिए सारे ही बच्चे हैं, क्योंकि वो हमारे पास सीखने आ रहे हैं। तो हमारे लिए वो सारे के सारे ही बच्चे हैं। तो उन बच्चों को लेके बड़ा था कि मतलब उन लोगों को ये चीज़ पता हो कि वो कहाँ जा रहे हैं और उनके लिए कौन सा क्राउन रखा हुआ है। तो दैट्स वाई हमने प्लान किया कि क्राउन लॉन्च करना है और उनको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्राउन उनके लिए, जिसको उनको जीतने के लिए मेहनत करनी है। सो उनको अब मेहनत करनी है अपने ऊपर, उनको अपना जो भी पेजेंट का मेन मकसद होता है कि उनको बेस्ट बन के बाहर आना है। ठीक है, जब वो ब्लिसफुल इंडिया के मिस एंड मिसेस ब्लिसफुल इंडिया के प्लेटफॉर्म से बाहर आएँ तो वो वर्ल्ड्स बेस्ट बन के बाहर जाएँ। ठीक है, कम से कम इंडिया से बेस्ट बन के बाहर निकलें, जो वर्ल्ड का एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो भी उस पर खड़े हों। तो वहाँ मैं चाहती हूँ कि हमारे कंटेस्टेंट उस लेवल को पाने के लिए और क्राउन को देख के उस लेवल के लिए मेहनत करें। सो ये रीज़न था क्राउन लॉन्चिंग के पीछे कि उस चीज़ के लिए वो लोग मेहनत करना स्टार्ट करें। दैट्स द रीज़न। एंड हमारे कंटेस्टेंट सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन अभी गूगल मीट के थ्रू, तो वो लोग सारे सुन रहे हैं इस चीज़ को कि उनको तैयारी करनी है, अपना बेस्ट टू बेस्ट डिलीवर करना है वहाँ पे। सो पेजेंट के थ्रू उनको अपना एक बेस्ट पर्सनैलिटी बननी है उनको। ठीक है, एंड आई होप कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये सारे क्राउन्स के लिए बेस्ट पर्सनैलिटी बनने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड मैम यहाँ पे आई हैं आज, उर्वशी उपाध्याय मैम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मैम का जो सीरियल है हमारी देवरानी, और
एक और है ना, दिल से दिल तक, दिल से काफ़ी दिल सारे तक बहुत सारे दिल हैं, की वैसे नज़र से बहुत सारे हैं, खूबसूरत। बट जो फेम जो मैम को मिला है वो हमारी देवरानी और दिल से दिल तक के लिए ज़्यादा मिला है। तो मैम आज हमारे साथ जुड़ी, ये बहुत बड़ी हमारे लिए मतलब सौभाग्य की बात है कि हमारे क्राउन लॉन्चिंग सेरेमनी में मैम आई हैं। एंड जो उर्वशी मैम है ये हमारे ब्लिसफुल इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट की, सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो ये अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे साथ आगे जुड़ी हैं। तो मैं कंटेस्टेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपना बेस्ट टू बेस्ट दें, तैयारी में जुट जाएं। हमारे पास ले दे के अब 20-25 दिन बचे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 दिन हैं। तो वो जितनी तैयारी करेंगे हम उतना बेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए क्रिएट कर सकेंगे, हम उतनी मेहनत करेंगे कि हम भी उनको आगे लेके जा सकें हर चीज़ में। तो जब बात करो गाउन की, तो किस तरह गाउन है, मतलब गाउन की बात, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, इसकी क्या आप बताइए। हाँ, जो ये क्राउन है, जो ये क्राउन आप देख रहे हैं, दिस वन, ठीक है, दिस इज़ फॉर आवर विनर, ओके, सो दिस इज़ आवर विनर क्राउन एंड this is for our first runner up. एंड दिस इज़, ये फुल क्राउन है बट अभी उनके पास अवेलेबल बन नहीं पाया था टिल द प्रोग्राम, ये फुल क्राउन आ जाएगा बन के हमारे पास। तो दिस इज़ फॉर आवर सेकेंड रनर अप। ये जो फ्रंट से है यही बैक से भी आएगा पूरा, तो अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, तो सो इन्होंने ये तब तक दे दिया है लॉन्चिंग के लिए। तो दिस इज़ फॉर आवर सेकेंड रनर अप। और दिस वन इज़ फॉर सब टाइटल विनर्स, दिस इज़ फॉर सब टाइटल विनर्स। टोटल 6 विनर्स वी हैव, 3 मिस कैटेगरी, 3 मिसेस कैटेगरी, और जो 18 है, 24 कंटेस्टेंट वी आर प्लानिंग। सो डिपेंड्स मतलब कितना वहाँ पे रहता है स्ट्रेंथ का, बट राइट नाउ वी आर प्लानिंग फॉर 24 कंटेस्टेंट। एक्साइटमेंट है कि ये कब है, कहाँ है और कैसे जुड़ना है, अगर मुझे जुड़ना है, जिस लड़की को आना है इस कंटेंट में, तो कैसे है? ये 14 अगस्त को फिनाले है रेडिसन ब्लू होटल में, मुंबई इंटरनेशनल। एंड जो 12 and 13 है डेट, 12 अगस्त 13 अगस्त, दिस इज़ फॉर ग्रूमिंग डेज। जो उनका प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग है, रिहर्सल है, वो 12, 13, 14 को हम देंगे। सारा रिहर्सल्स वगैरह ओवर हो जाएगा। 14 को फिनाले है, और अगर उनको रजिस्टर करना है इस प्लेटफॉर्म पे तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे पोस्टर्स पे दिया हुआ है। ब्लिसफुल इंडिया ब्यूटी पेजेंट के फेसबुक पेज से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर सुष्मिता झा मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इंस्टा पे भी पेज है ब्लिसफुल इंडिया ब्यूटी पेजेंट, मिस एंड मिसेस ब्लिसफुल इंडिया, वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मैसेज मेरी टीम व्यू करती है, मैं भी व्यू करती हूँ, तो हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेंगे। बात करें सेलिब्रिटी, मैम तो ही है, और कौन कौन? मेन सेलिब्रिटी में हमारे यहाँ जो है मैम हैं, और जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उसमें प्रीति झांगियानी मैम हैं, अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, और अरुण बख्शी जी आ रहे हैं, राजकुमार कनौजिया जी आ रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो, मतलब बहुत सारे ऐसे भी फेसेस हैं जो ऑन टाइम पहुँचेंगे, तो ये प्लानिंग चल रही है अभी। बट सेलिब्रिटी गेस्ट में प्रीति झांगियानी जी आ रही हैं, और मे भी कुछ सरप्राइजेस होंगे। हाँ, और कुछ मैम की सरप्राइजेज होंगे उस टाइम के, लाइक इनकी फ्रेंड्स होंगी कुछ सेलेब्स, वो भी आएंगी। तो क्या क्या कुछ लास्ट महिलाओं को जो चाहती है कि आए तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं मिस और मिसेस दोनों की बात है, दोनों की बात ना, मिसेस का मतलब बताती है कि पति क्या कहेंगे, या सास क्या कहेंगी, बच्चे क्या कहेंगे, माँ इस उम्र में कहाँ जा रही है। नहीं, अपने सपने को जीने की क्या है आपकी कुछ है? नहीं, एज लिमिट येस 45 भी है, बट येस अगर आप फिट हैं, रैंप पे वॉक कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो बॉन्ड ऑफ दैट। अगर आप जो भी मिसेज हैं वो ठीक है, मतलब रैंप पे वॉक कर सकती हैं, हमारे क्राइटेरिया में फिट होती हैं, तो वी कैन लाइक टेक, देयर इज़ नो इशू इन दैट। अवार्ड भी है, हाँ, अवार्ड है, अवार्ड ब्लिसफुल इंडिया एक्सेलेंस अवार्ड है, जो कि जिसकी भी अचीवमेंट्स हैं अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में आपका एक्सेलेंस है, अचीवमेंट है, उसके लिए आप इनरोल करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए जो मैंने आपको बताया कि ब्लिसफुल इंडिया ब्यूटी पेजेंट का पेज है, डॉक्टर सुष्मिता झा है अवेलेबल पे, फेसबुक पे अवेलेबल हैं, इंस्टा पे अवेलेबल हूँ जे सुष्मिता 12 के नाम से, ठीक है, एंड ब्लिसफुल इंडिया ब्यूटी पेजेंट के नाम से अवेलेबल हूँ। पोस्टर्स हमारे हर जगह मिल जाएंगे, जैसे ही वो गूगल करेंगे ब्लिसफुल इंडिया ब्यूटी पेजेंट डालेंगे, गूगल करेंगे, पोस्टर्स हमारे मिल जाएंगे। तो पोस्टर्स पे आपको लिखा हुआ है, नंबर्स मेंशन किया हुआ है, तो उन नंबर्स पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मुंबई में कांटेक्ट करना है तो शैलेश जी हैं, पुष्कर भैया हैं, तो आप इन लोगों से कांटेक्ट करके रजिस्टर करवा सकते हैं।
ठीक है, अपने आप को अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड में, योगदान होना चाहिए जिस भी फील्ड के लिए आप कर रहे हैं नॉमिनेट खुद को। कोविड के लिए हो चाहे जिसके लिए। हाँ, कोविड के लिए भी, अगर आपने कोविड के लिए काम किया है, सोशल वर्कर के तौर पे काम किया है, कोरोना के लिए कुछ भी एफर्ट किया है, तो आप अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। हेल्थ केयर एक्सीलेंस हो गया, हेल्थ केयर एक्सीलेंस हो गया, बिजनेस एम्पावरमेंट हो गया। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको अपने बिजनेस को रिकॉग्निशन देना है, एम्पावरमेंट करना है, तो आप बिजनेस एक्सीलेंस के लिए, बिजनेस एम्पावरमेंट के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अवार्ड के लिए, ठीक है। आप कुछ भी, कोई भी सेंटर चला रहे हैं, कोई भी कुछ भी वेलनेस सेंटर चला रहे हैं, कंसल्टेंसी चला सकते हैं, जो भी आप चला रहे हैं उसके लिए आप नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को किसी अचीवमेंट के लिए दिलवाना चाहते हैं, आपका बच्चा किसी फील्ड में है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा है मेरा बच्चा करने के लिए, तो आप उसका योगदान जो भी वो कर रहा है उस चीज़ के लिए खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं, बच्चे के लिए भी, ठीक है। तो डिफरेंट जो भी आपका योगदान जिस भी फील्ड में है, जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, उस फील्ड के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा योगदान इस चीज़ में है। उसके बाद हम उस आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा देखेंगे कि हाँ सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अवार्ड के लिए, वो क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आफ्टर दैट वी कैन टेक द नॉमिनेशंस। मैंने सुना है आज सुना है कि क्राउन जो है लिखते हैं आप भी लिखते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे मैंने सुना है कि क्राउन लिखेगा नहीं, जो है वही जीतेगा, वही जीतेगा। एग्जैक्टली अगर मैं खैर मैं हिंदी में बात करती हूँ, जैसे कि देखिए कि क्राउन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक क्राउन नहीं है। दिस इज़ नॉट अ क्राउन, दिस इज़ नॉट अ सब्सटेंस। ये कोई चीज़ नहीं है जिसको आप खरीद लेंगे। अगर आप मुझे बहुत सारे पैसे भी देंगे ना, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। पैसे से आप इसको नहीं खरीद सकते हैं मुझसे, ठीक है। ये चीज़ है कि आपको जीतना पड़ेगा इसको। आपके में क्वालिटीज़ क्या है, आपको शो करना पड़ेगा इसको जीतने के लिए। आपका स्किल, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एवरीथिंग मैटर्स। ब्यूटी पेजेंट नाम है, बट दैट डजेंट मीन कि सिर्फ ब्यूटीफुल गर्ल ही जीतेगी इसको। जो भी अपने आप को, जिसके में प्रेजेंटेशन स्किल है, ठीक है, क्या मैम, करेक्ट, जो भी अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे स्किल है, कॉन्फिडेंस है, प्योर हार्ट है, सोल जिनका अच्छा है, हम उसको प्रीफर करेंगे, ठीक है। उसके पॉइंट्स मिलेंगे उनको, उसके बिहाफ पे इस क्राउन को वो जीत सकते हैं। बिकॉज कुछ चीज़ें खरीदी नहीं जाती और कुछ चीज़ें बेची नहीं जाती। तो ये वो वाली चीज़ें हैं जो ना खरीदी जाएंगी ना बेची जाएंगी, जीती जाएंगी, हासिल की जाएंगी, वो भी हार्ड वर्क से, अपने खुद के कॉन्फिडेंस से, जो अपनी खुद की आभा है, अपनी खुद की ऑरा है, अपनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि हमें एक गरिमा को उजागर करना है। एक स्त्री के अंदर क्या गरिमा है, मिस हो या मिसिस हो या फिर यानी जो भी हम बाकी अवार्ड्स, एक्सीलेंस अवार्ड्स की बात करें, क्योंकि फिर उसका मीनिंग नहीं रहेगा। तो इनका मेन हेतु यही था, मुद्दा यही था कि हम ऐसा कुछ करें जहाँ पे लोगों को अपने अवार्ड जीतने का एक खुद को सम्मान हो, खुद को फील हो कि नहीं मैंने कुछ किया, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए लाइफ टाइम रहेगी, उनको एक नया इंसान बना देगी, एक नई पर्सनालिटी बना देगी। जब क्योंकि मैंने भी देखा है अधिकतर कि जब ये सब पेजेंट्स वगैरह जीतने के बाद आप इतने अच्छे से ग्रूम हो जाते हो, आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस हो जाता है, आप में एक अलग सी एक ब्यूटी आ जाती है, एक ग्लो आ जाता है। आप लोगों को बता सकते हैं, मिसेस हो तो अमेजिंग बात है। बिकॉज मिसेस होने के बाद अधिकतर मिसेस यही सोचती है कि अरे मैं मोटी हो गई, अरे मेरी फैमिली है, मेरे पति क्या कहेंगे, मैं फलाने ढिमके सरनेम की बहू हूँ तो वो क्या कहेंगे। और फैमिली में हम सबको एक से नहीं मान सकते, अलग अलग है ना उंगलियाँ। तो मुद्दा यही होता है कि सबको कन्विंस करना और जीतना। तो इस चीज़ के लिए वो वैसे ही बहुत कुछ घर में करके आएंगी, सबको मना के समझा के। तो ये चीज़ तो नहीं बिकी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है मैम कि आप देखिए कि अगर मिसेज है कोई भी, और अगर वो आना चाहती है, इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहती है जहाँ उसकी खुद की रिकॉग्निशन हो रही है, तो अगर वो यहाँ आते हैं तो वो चीज़ें लर्न करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ आके वो बिल्कुल, अगर आपको अपनी वाइफ हैं, कुछ भी है, बहन है, नहीं भेजना आपको मॉडलिंग की लाइन में नहीं भेजना, या फिर कुछ भी है आपका, बट स्टिल इफ़ दे वांट टू, मिसेस के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है, अगर स्टिल वो इन्जॉय करना चाहती है, अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं, तो ये वहाँ ये प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपनी ज़िंदगी को, ड्रीम्स को जी सकती हैं, अपनी उड़ान भर सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सीख सकती हैं। और ये सिर्फ ये नहीं है कि हाँ उन्होंने क्राउन पहन लिया, उसके बाद वो घर में आके, मतलब आपको ये नहीं है कि दिखाएंगे कि हाँ मैं मिस ब्लिसफुल इंडिया हूँ तो मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ। नहीं, हम उनको पूरी तरह से ट्रेन करके भेजेंगे कि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के प्रति भी उनकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे के प्रति भी उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पूरे समाज के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज भी उनकी तरफ देख रहा है कि ये क्राउन विनर हैं, ये क्राउन होल्डर हैं, सो ये समाज के लिए कर क्या रही हैं,
ठीक है। सो हमारा फोकस रहेगा कि वो हर चीज़ संभालें, वो समाज की सेवा में भी योगदान दें, घर की सेवा में भी योगदान दें। तो ये यहाँ से जो भी है वो बहुत अच्छी ही बन के निकलेंगी, जो भी हमारी मिसेज होंगी और मिस होंगी। सो डोंट वरी, लाइक मतलब हमारा जो भी विनर होगा या फिर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट होंगे, फाइनलिस्ट होंगे, दैट वुड बी द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लिसफुल इंडिया। थैंक यू सो मच। This is Monisha Mohinani. I am a numerologist and an astrologer and also a healer, a nakshatra healer. Way back I had मैं इस शो से इस तरीके से जुड़ी हूँ कि I had won my Mrs. India title 2 years back in 2018 और उसके बाद मैंने फैशन और स्टाइल के काफ़ी सारे अवार्ड्स अचीव किए हैं नेशनली और इंटरनेशनली। और जो आज हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर द ग्रूमिंग सेशंस ऑफ द फाइनलिस्ट, बट फिर उन्होंने ऐसे समझा कि नहीं, आई कैन टेक केयर ऑफ द एंटायर शो एज अ डायरेक्टर, तो दे गेव मी दिस असाइनमेंट ऑफ डायरेक्टिंग द एंटायर शो। आपके कंधे पे है मतलब पूरा। It's an honor. It's an honor for me. करण, आप बताइए आपके बारे में। I'm just a guest here because इसके जो डायरेक्टर ऑर्गेनाइज़र हैं वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, रियाज, तो ही इनवाइटेड मी फॉर अ गेस्ट, सो आई एम so happy being here and thank you, these all our team, and I'm an actress, model, yeah. क्राउन लॉन्च हुआ है, मोनिशा मैम कैसे कहता है क्राउन देखा? Yeah, crown, even I'm a model, so I know what's the price of it. Means it's so very It's precious. priceless. Yeah, it's very precious for everyone, every model. Even कोई भी जो लड़की चाहती है कि मैं एक मॉडल बनूँ, मेरे सर पे एक क्राउन हो, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं इस लॉन्चिंग में हूँ। और आई ऑल्सो विश कि काश मैं भी ये जीत पाती, बट मे बी इट्स फ्यूचर। क्या आप लोगों को कहेंगे कि 20 सर्विसेज आएगी क्या आपको टिप्स देना चाहिए, आप क्या करेंगे कि आप इस तरह तैयारी कीजिए, इस तरह आइए हमारे? See, taking part in a national level pageant itself is an achievement in itself. To make a mind for trying for such a pageant in itself is winning the crown. And this crown is a crown for lifetime. This is not only a possession but it's a responsibility for the winner कि आज उनके सामने एक यूथ और एक जो वुमेन सेक्शन है, आज जो एक फेरर सेक्स है, वो उन्हें देख रहा है, ऑलवेज देख रहा है कि वो एक उस लेवल पे खड़े हों जहाँ पे दूसरे वुमेन को इंस्पायर करें। So this crown is actually not only a glory but a responsibility too. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।